तो एक और लेक्चर के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। ये लेक्चर जो है हम लोगों का वो हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, हिस्ट्री सेकंड लेक्चर बना रहा हूँ मैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे अथर्ववेद से शुरुआत। ठीक है, अथर्ववेद। जैसे कि पिछले जो लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने आप लोगों को सभी को बताया था जो वेद हैं हमारे प्राचीन इतिहास है, उसमें हमारे 4 वेद आते हैं और लास्ट जो टॉपिक मैंने छोड़ा था वो अथर्ववेद पर छोड़ा था। आज हम यहीं से बात करेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे कि अथर्ववेद जो हम लोगों के हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हम लोगों के एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये एग्जाम या ये लेक्चर जो है आप लोगों का, ये एग्जाम कौन कौन से में पूछा जा सकता है। जैसे CUET का हो गया, DSSB का हो गया, ठीक है, SSC का एग्जाम हो गया आपका। तो ये सारे सब्जेक्ट इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स से सवाल मिल सकता है आप लोगों को अपने एग्जाम में। तो आज की ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बच्चे इन चीजों की, इन एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अथर्ववेद की। और मैं बता दूं आप लोगों को, हम लोगों की DSSB का, RPSC का और CUET का, PG का जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन है वो चल रही है। अगर आप लोगों को हम लोगों के बैच में एनरोल होना है तो हम लोगों के बैच में आप एनरोल हो सकते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि एक एक पॉइंट या एक एक क्वेश्चन जो है मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह का पूछा जा सकता है और कौन सी चीज कहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो था सबसे पहली चीज इसके अंदर जो आती है, हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर अंधविश्वास बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, काला जादू, ठीक है, तंत्र विद्या का प्रयोग बहुत है। क्या चीज है? अंधविश्वास, विश्वास। ठीक है, अंधविश्वास देखने को मिलता है और जादू टोने की बातें मिलती है, जादू टोने की बातें मिलती है। ठीक है, इस तरह की चीजें इसके अंदर देखने को मिलती हैं हम लोगों को। ठीक है, दूसरी चीज क्या मिलती है? देखिए, अथर्ववेद जो है ये सबसे नवीनतम वेद है हम लोगों का। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद का अगर सवाल पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो वो है ऋग्वेद। लेकिन अगर नवीनतम वेद पूछा जाए तो अथर्ववेद है। कौन सा वेद नवीनतम वेद है? नवीनतम वेद। ठीक है, नवीनतम वेद कौन सा है हम लोगों का? अथर्ववेद है। और इसमें क्या आ सकता है? और एक चीज आती है, तीसरा पॉइंट इसमें, इस वेद में आयुर्वेद का जो उपचार है वो बताया गया है, यानी कि इसमें उपचार विधियां भी हैं। अब और क्या चीज मिल सकती है हमें इसमें? चौथा पॉइंट अगर मैं बनाऊं उसमें, चौथा पॉइंट देखिए, यहां पर पुरुष के 3 दोष बताए हैं। 3 दोष। अगर पहले की बात करें तो वो है शराब, दूसरे की बात करें तो वो है आपकी जुआ, और तीसरा बताया है स्त्री। स्त्री को यहां पर क्या बताया है? पुरुष का तीसरा दोष बताया है, ये यहां पर बताया गया। पांचवें पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो पांचवा पॉइंट बनता है हम लोगों का इसके अंदर। देखिए, इस वेद के अंदर सबसे गिरी हुई स्थिति स्त्री की बताई गई। ठीक है, स्त्री की गिरी हुई स्थिति। ठीक है, गिरी हुई स्थिति बताई गई है यहां पर बहुत ज्यादा। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं, ये 5 पॉइंट मैंने बताए जिसमें से हम लोगों को अथर्ववेद से क्वेश्चन मिल सकते हैं। तक कि हम लोगों की अथर्ववेद की बात हो गई। इसके बाद जो टॉपिक आता है हम लोगों का वो आता है, वो है हम लोगों का बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। देखिए, आप सभी को पता है कि बौद्ध धर्म को जो बनाया था वो भगवान गौतम बुद्ध ने बनाया था। ठीक है, उनका पूरा नाम अगर हम बात करें, उनका नाम क्या था? गौतम बुद्ध। ठीक है, ये उनका नाम था। उसके बाद इनके बचपन का जो नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ।
बचपन का नाम। ये क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम रखा था। ये किस कुल से थे? आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है कि ये किस कुल से थे। तो कुल था वो था शाम कुल। कुल का नाम था शाम्य कुल। ठीक है। अब आती है इनके पिता के नाम की बारी। पिता का नाम, ये किस कुल के थे? ये शाम्य कुल के थे। अब आती है माता के नाम की बारी। माता का नाम, तो इनकी माता का नाम था महाभागा। महाभागा। ठीक है। ये चीजें आती हैं। इसी चीज में हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि इनकी पत्नी का नाम। पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। इनके बेटे का नाम था राहुल। बेटे का नाम राहुल रखा था। अब आती है बात सबसे फेमस या ये कह लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल की इनके जो जीवन था उसमें। एक इनके सारथी थे चन्ना। सारथी का नाम क्या था? सारथी का नाम था चन्ना। ठीक है। आपकी 9th 10th की बुक में एक चैप्टर भी आता है, ठीक है, जो इसी कैरेक्टर पर बेस्ड है। ठीक है। ये गौतम बुद्ध के जो भी चीजें या इनको जो बाहर घुमाने लेके जाया करते थे उन्होंने ही बताई हैं। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है, ठीक है, उनको बताता है कि ये क्या चीजें हैं, और एक बार उनको अर्थी दिखती है तो उसके बारे में बताता है। तो बहुत सारी चीजें वो उनको बताता था जब उन्हें बाहर घुमाने के लिए लेके जाया करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो इनके पिता थे उनके पिता को किसी ने, या कह सकते हैं कि ज्योतिष विद्या के अनुसार उनको बताया गया था कि अगर इनका बेटा इस राजपाट को संभालेगा तो बहुत आगे जाएगा उनका राजपाट, लेकिन अगर वो बाहर निकल गया तो इस देश को या इस दुनिया को पूरे को संभालेगा। ठीक है। इस चीज से डर के या इस चीज को ना चाहते हुए कि वो बाहर ना जाए, गृह त्याग ना करे, इस वजह से वो उनको घर में ही रखते थे, घर पे ही सारी शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। लेकिन वो चुपके से, या ये कह सकते हैं कि सिर्फ कुछ दिन या 1 या 2 दिन के लिए बाहर जाने के लिए देते थे, 1 या 2 दिन। तो उसमें सारथी बनते थे इनके चन्ना। ठीक है। और वो उनको काफी सारी जगह घुमाया करता था। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी 24 साल की उम्र में गृह त्याग कर दिया उन्होंने। 24 साल या 24 वर्ष कह लीजिए। ठीक है। इस 24 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग करा और इसका एक नाम रखा गया इनके ग्रंथ में कि निष्क्रमण। ठीक है। इसका नाम क्या रखा? इस गृह त्याग को उन्होंने क्या कहा? निष्क्रमण। ठीक है। ये उन्होंने इस चीज को कहा। ठीक है। उसके बाद ये जब घर से निकले तो एक नदी का नाम आता है ओमान नदी। यहां पर उन्होंने सन्यासी की जो वेशभूषा थी वो धारण करी। मैं इसको साफ कर देता हूं ताकि आपको और चीजें बता सकूं। ठीक है। चलिए, सन्यासी रूप। सन्यासी रूप इन्होंने कब कहां पर लिया? अनोमा नदी पर। अनोमा नदी के तट पर इन्होंने सन्यासी रूप धारण करा और वहां से ये ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल गए। ठीक है। इसके बाद ये जो थे राजगृह जो था, कहां पर पहुंचे? राजगृह। ये था आलार कलाम। ठीक है। और दूसरा वैशाली। वैशाली रहे।
रामपुत्र, यहाँ पर रुद्रक रामपुत्र, ये जो दोनों थे गुरु से शिक्षा ग्रहण करी, गुरु से शिक्षा ग्रहण, ठीक है, गुरु से शिक्षा ग्रहण करी। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने गुरु से शिक्षा प्राप्त करी और ज्ञान प्राप्त करा। उसके बाद एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये बना लीजिए, तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा कि ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई, एक तो गया में हुई, ठीक है, गया, और 6 वर्षों के पश्चात हुई, 6 वर्ष लगे थे, वर्षों के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। कई बार नदी का नाम पूछ लिया जाता है कि नदी कौन सी थी, का नाम था निरंजना, निरंजना, ठीक है, निरंजना नदी का नाम था जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद इनका जो नाम था वो पड़ गया गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध या कह लीजिए बुद्ध, ठीक है, बुद्ध लिख देते हैं, बुद्ध इनका नाम पड़ गया ज्ञान की प्राप्ति के बाद, ठीक है। तो पहला उपदेश था, ये कह लीजिए पहला प्रवचन था, वो कहां पर मिला, उन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है। मैं क्लीन कर देता हूं, उसके बाद आपको अगर स्क्रीनशॉट लें तो ले सकते हैं। पहला उपदेश, ये पहला उपदेश जो दिया था उन्होंने वाराणसी में दिया था, वाराणसी में, ठीक है। ये उनका पहला उपदेश जो है वो किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, इस नाम से ही जाना जाता है उनके उपदेश को, पहले उपदेश को, कि धर्म चक्र का परिवर्तन था जो यहां से शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की क्या कर दी, स्थापना कर दी, संघ, कौन सा संघ बनाया, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म क्या हो गई, स्थापना, ठीक है। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना सारनाथ में करी थी, कहां पर, सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई या बौद्ध संघ की कह सकते हैं। इसके बाद जो आता है मिनिमम उम्र, यानी कि उम्र क्या रखी गई इस संघ को जोड़ने की या इस संघ से जुड़ने की, वो रखी गई 15 साल की, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है वो 15 वर्ष का, 15 साल का होना चाहिए इस संघ को ज्वाइन करने के लिए, उन्होंने ये चीजें इसके अंदर रखी। उसके बाद उन्होंने एक शिष्य बनाया, एक शिष्य बनाया, शूद्र, 2 शूद्र थे, ठीक है। उनके अगर नाम पूछ लिए जाए आप लोगों से, ठीक है, अगर नाम पूछते हैं वो, तो आप बताएंगे तपसु और मुल्क, तपसु व मुल्क, ठीक है, ये 2 नाम थे। उन्होंने एक शुरुआती दौर में एक महिला शिष्य भी बनाई जिसका नाम था गौतमी बुद्धा, गौतमी बुद्ध, ठीक है। ये बने उनके पहले शिष्य, 2 शूद्र थे, तपसु और मुल्कु। महिला जो बनी थी वो थी गौतमी बुद्धा। कभी कभी उनके प्रसिद्ध शिष्य भी पूछ लिए जाते हैं, प्रसिद्ध शिष्य जो सबसे ज्यादा विख्यात हुए, उनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है आनंद का, आनंद, और एक आते हैं उपाली, ठीक है, उपाली, आनंद और उपाली, ये 2 नाम आते हैं उनके प्रसिद्ध शिष्यों के, ठीक है। उन्होंने अपने उपदेशों की जो भाषा रखी, भाषा
उन्होंने जो अपने उपदेशों की भाषा रखी वो पाली भाषा में दी है, पाली भाषा, या अगर हम बोले तो श्रावस्ती, श्रावस्ती ये भाषाएं थी, ठीक है, पाली भाषा, या अगर बोले तो श्रावस्ती, ये भाषाएं थी जिन्होंने या जिनमें उन्होंने अपने उपदेश दिए। बात आती है उनकी मृत्यु की, तो 483 बिफोर क्राइस्ट के समय उन्होंने जो अपने अंतिम समय थे वो कुशीनगर में बिताए थे, कुशीनगर, ठीक है, जहां उनकी मृत्यु हुई थी। यहीं पर उन्होंने अपने जो भी उपदेश थे उनका संग्रह जो था वो दे दिया था किसको, शुभच्चा को, ठीक है, किसको दिया था, शुभच्चा, ये दे दिया गया था, ठीक है, उपदेश जितने भी थे उनके। इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बढ़ गया, ठीक, एक चला गया उनकी शिक्षाओं की तरफ और एक चला गया बौद्ध संघ के जो नियम बने थे उन नियमों की तरफ, ठीक है। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं आज के ही लेक्चर में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया उनकी मृत्यु कब हुई थी, आपकी 483 बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ये जो कहलाता है ये कहलाता है प्रथम महासंगीति, ठीक है। इसके बाद जैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि दो भागों में बढ़ गया। तो ये जो प्लेस था, ये जो प्लेस था क्या, राजगिरी, ठीक है, राजगिरी, ठीक है। इसके बाद जो रुका, ये रुका अजात शत्रु में, अजात शत्रु, ठीक है। बाद जो उसके चेयरमैन बने, चेयरमैन जो बौद्ध संघ के थे वो कौन थे, महाकाशा, ठीक है, सॉरी गलत हो गया, महाकाशा थे, ठीक है। उसके बाद ये जो धर्म था ये आपके दो हिस्सों में बढ़ गया, ठीक है। तो दो हिस्सों में बटा, किस किस में बटा, एक तो चला गया भगवान बुद्ध की शिक्षा की तरफ, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट बटा वो बटा बौद्ध संघ के नियम, बौद्ध संघ के नियम, इस तरफ चला गया, ठीक है। ये दो भागों में इस तरह से, और इनको जो बांटने वाले थे वो उनके प्रिय शिष्य, ये बांटा आनंद ने, ठीक है, और ये बांटा उपाली, ठीक है। ये दो भागों में इन लोगों ने बांट दिया था, ठीक है। आता है, ये आता है हमारा प्रथम महासंगीति, ठीक है। ऐसे ही दूसरा हुआ, ठीक है, तो द्वितीय संगीति, ठीक है। यानी कि पहली बार यहां पर विभाजित हुआ, अब दूसरी बार किस तरह से विभाजित हुआ, ये बौद्ध धर्म, तो ये दूसरा है, ये हुआ था 383 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। बीसी प्लेस क्या था, ये था वैशाली का, प्लेस था वैशाली, वैशाली में हुए दो भाग इसके, किस तरह से हुए, बनाने वाला कौन था, तो उसका नाम आ जाएगा रूलर, किसने बनाया, ये था शिशु नाग वंश, इन्होंने ये बांटे थे, ठीक है, अलग अलग कर दिए गए। इस समय इसके चेयरमैन कौन बने, चेयरमैन ये बने थे साबाक मीर, ठीक है, साबाक मीर ये बने थे इस समय इसके चेयरमैन। आज जो तीसरा आता है उसको भी देखेंगे आज ही हम,
तो जो तीसरी बार बुद्ध धर्म का या बौद्ध धर्म का जो संगीति हुआ वो जान लेते हैं। तीसरी संगीति, ठीक है, बौद्ध धर्म की। इसमें जो प्लेस था आपका पुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र, और जिसका रूलर था वो था सम्राट अशोक, ठीक है, और जो उसका चेयरमैन था वो बने मोगाली पुत्र सीएम, ठीक है, ये इनके क्या थे, चेयरमैन बने थे। और इसमें जो इनका वर्क था, ठीक है, वर्क, इस धर्म को या इस चीज को, जैसे हमने सेकंड वाले में देखा था, दो पार्ट में बांटा गया था, वर्क और इस चीज और फॉलोअर्स में बटा था, ठीक है। जो इनका यहाँ पर काम था उसमें उन्होंने तीसरा अध्याय कह सकते हो या तीसरा पिटक बोलते हैं वो लोग, ठीक है, कि तीसरी चीज इसके अंदर जोड़ी गई, उसका नाम क्या था, वो तीसरी चीज थी यहाँ पर पिटक, वो तीसरी चीज थी अधिगम पिटक, ठीक है, जोड़ी गई। इसके बाद चौथा महासंगीति जो हुई, चौथा संगीति, यानी कि चौथी बार ये जो चेंज हुआ या चौथी बार ये डिवाइड जो हुआ वो किस तरह से हुआ, उस समय जो प्लेस था इसका वो कौन, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, रूलर, इसके जो रूलर थे, ठीक है। इसके बाद जो इसके चेयरमैन बने, चेयरमैन जो बने इसके वाशुमित्रा, ठीक है। ऐसे ही देखिए हर बार चेयरमैन बने, लेकिन इसमें वाइस चेयरमैन भी था, वाइस चेयरमैन, ठीक है, अश्वा भोसले, ठीक है, ये बने थे वाइस चेयरमैन। इसके बाद जो हमारा बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बटा, यान और महायान, दो भाग यानी कि दो समाजों में बढ़ गया, ठीक है, दो समाजों में बटा। पहला हीनयान और जो दूसरा था वो था महायान, ठीक है, ये दो भागों में इसको बांट दिया गया था। कि हीनयान और महायान में क्या क्या फर्क थे, तो देखिए हीनयान जो थे वो मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखते थे, जो हीनयान मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखते थे, और जो महायान थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। हीनयान जो थे वो गौतम बुद्ध को सिर्फ मनुष्य मानते थे, लेकिन महायान गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे। ये दूसरा पॉइंट आ जाता है। तीसरा पॉइंट इनके हीनयान के कोई भी तीर्थ स्थान नहीं है, जबकि महायान के 4 तीर्थ स्थान माने जाते हैं, ठीक है। हीनयान जो है श्रीलंका, म्यांमार और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, और बाकी स्थानों में महायान के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोगों का आज का बौद्ध धर्म के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है आप लोग हम लोगों के कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं, साथ में ही हम लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे बात कर सकते हैं। ये घर रहिए, सुरक्षित रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल की वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ जो और बच्चे हैं उन लोगों को भी ये सारी नॉलेजें मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।